देखिए आज पढ़ते हैं हम ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, तो ऑपरेटर्स की बात करते हैं। जावा में आपके टोटल होते हैं 5 तरीके के ऑपरेटर। सबसे पहला होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम होता है कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ईटीसी। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती हैं, कौन से ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसमें सबसे पहले आपका होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर। ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन है, ये मॉड बोला जाता है। ये देखिए आपका कोसेंट देता है और ये आपका रिमाइंडर देता है। ठीक, अब कोसेंट और रिमाइंडर मतलब ये होता है भागफल और ये होता है आपका शेषफल। इसको समझते हैं। जैसे अगर हम 5 को 5 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं तो आपका जो कोसेंट मिलता है वो क्या मिलता है? 2। अगर हम 5 को 2 से मॉड करेंगे, मॉड मतलब रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। या हम 10 का या 5 मॉड 5 करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। लेकिन अगर 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कोसेंट क्या मिलेगा? 1। तो रिमाइंडर और कोसेंट आप समझिए। इसको और एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे। अब जैसे हमने कहा अगर 5 मॉड 2 लिखा है कितना होगा आपका? 1। अगर हमने 5 मॉड 3 लिखा है तो रिमाइंडर कितना होगा? 2। अगर 5 मॉड 5 मिल लिखा है तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। अगर हमने 5 मॉड 6 लिखा है तो रिमाइंडर कितना होगा? 5। अब ये 5 कैसे होगा? कोई भी चीज़ जो डिवाइड नहीं होती वो आपके कहलाती है रिमाइंडर। तो 5 क्या 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो रिमाइंडर आपका क्या हुआ? 5। और इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमने 5 मॉड 10 लिखा तब भी रिमाइंडर कितना होगा? 5। अगर हमने 5 मॉड 100 लिखा तो भी आपका रिमाइंडर कितना होगा? 5। अब एक फैक्ट जानते हैं, किसी भी नंबर का मॉड 10, किसी भी नंबर का मॉड 10 उस नंबर की लास्ट डिजिट होती है। उसी तरह नंबर मॉड 100 लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स। अगर n मॉड 1000 किया है तो लास्ट 3 डिजिट्स, मतलब 10 के मल्टीपल में होता है और जितने जीरो होंगे उस नंबर की लास्ट की उतनी डिजिट रिमाइंडर निकालने पे मिलता है 10 के मल्टीपल में। ठीक, जैसे हमने लिखा है यहाँ 52 मॉड 10 तो क्या मिलेगा आपका? 2। अगर 52 मॉड 100 लिखें तो आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 52। अगर 52 मॉड 1000 लिखें तो भी आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 52। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद दूसरा आपका ऑपरेटर होता है असाइनमेंट एंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट एंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक, असाइनमेंट के लिए हमेशा इक्वल साइन यूज होता है, लेकिन इसी के साथ आपने प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, माइनस इक्वल टू और मॉड इक्वल टू ही देखा होगा। तो ये जो आपका है ये असाइनमेंट है। बाकी रेस्ट ऑफ आपके क्या हैं? एक्सटेंडेड असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करते हैं और असाइनमेंट, दो काम करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक, अब देखिए असाइनमेंट जो होता है वो राइट वाली वैल्यू हमेशा लेफ्ट को असाइन होती है। ठीक, इसको हम बोलते हैं एल वैल्यू। क्या बोलते हैं? एल वैल्यू। और इसको बोलते हैं हम आर वैल्यू। ठीक है, अब जैसे हमने a इक्वल टू बी लिखा तो बी a आपका एल वैल्यू है और आर आपका आर वैल्यू है। तो हमेशा आर वैल्यू जो होती है वो एल वैल्यू को असाइन होती है। या ऐसे कह लें, जैसे हमने a इक्वल टू 10 लिखा, इसका मतलब क्या है? 10 a को असाइन हो रहा है। a इक्वल टू हमने b लिखा, इसमें क्या है? b a को जा रहा है। हमने 10 इक्वल टू a लिखा, इसका मतलब क्या है? a 10 को जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता।
वैल्यू हमेशा वेरिएबल को असाइन होगी, ना कि कांस्टेंट को। हम यहाँ पे a इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, a इक्वल टू b लिख सकते हैं और a इक्वल टू b प्लस c लिख सकते हैं। मतलब लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल होगा और राइट में कोई वैल्यू, कोई कांस्टेंट या कोई लिटरल हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर देखिए। सपोज करिए a की वैल्यू है 2 और हमने लिखा a प्लस इक्वल टू 10, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू a प्लस 10। तो a की इनिशियल वैल्यू थी 2 और प्लस 10, तो a की वैल्यू क्या हो गई 12। ठीक, मतलब जो ऑपरेशन है अर्थमेटिक प्लस ऑपरेशन है परफॉर्म होगी उसी वैल्यू पे और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो उसी पर साइन हो जाएगा। सपोज करिए a की वैल्यू है 10, हमने लिखा a मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक, सपोज करिए a की वैल्यू है 5 और हमने लिखा a मॉड इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर 5 मॉड 2 निकालेंगे रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है, तो a को क्या साइन हो जाएगा 1। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में क्या होता है, जो भी ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर वो वाली ऑपरेशन इस नंबर पे परफॉर्म होके रिजल्ट जो होता है वो उसी को असाइन हो जाता है। अब इसके बाद आपका होता है तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन। ठीक, या टेस्ट ऑपरेशन भी बोलते हैं, टेस्ट करने के लिए टेस्ट ऑपरेटर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है डबल इक्वल टू और एक होता है नॉट इक्वल टू। वैल्यू छोटी है, बड़ी है, छोटी या बराबर है, बड़ी या बराबर है, एग्जैक्ट बराबर या नहीं बराबर। हमेशा जो रिजल्ट मिलता है वो बुलियन टाइप की वैल्यू मिलेगी, या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स। भाई वैल्यू या तो छोटी होगी तो ट्रू और नहीं होगी तो फॉल्स। उसी तरह बड़ी होगी तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। छोटी या इक्वल है तो ट्रू या फॉल्स, बड़ी या इक्वल है तो फॉल्स, डबल इक्वल मतलब एग्जैक्ट बराबर है तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब जैसे हमने यहाँ लिखा a लेस देन 10, तो अगर a की वैल्यू 2 है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। हमने a लेस देन 20 लिखा तब भी ये ट्रू देगा। अब a लेस देन हमने 1 लिखा तो ये फॉल्स देगा। उसी तरह a की वैल्यू सपोज के लिए 2 ही है, हमने a लेस देन इक्वल टू 2 लिखा तो अब क्या देगा ये ट्रू। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो फॉल्स देता। उसी तरह यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है इक्वल टू तो भी ये ट्रू देगा। अगर हमने यहाँ पे डबल इक्वल टू लिखा तब भी ट्रू देगा। ठीक, ए नॉट इक्वल टू हमने 2 लिखा तब ये फॉल्स देगा। मतलब कोई भी रिलेशन चेक करेंगे, अब उस रिलेशन का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कोई भी कंडीशन आपको प्रोग्राम में चेक करनी, कभी भी कोई प्रोग्राम चेक करना है, कंडीशन चेक करनी है तो आप ये ऑपरेटर्स यूज करते हो। इसके बाद आपके होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करके एक साथ चेक करना है। जैसे लॉजिकल, ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर हमने कहा जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करके एक साथ चेक करना है, देन वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें आपका एक एंड होता है, एक आपका और होता है और एक आपका नॉट होता है। एंड 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन कंबाइन करेंगे, ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन रिजल्ट्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और ऑपरेटर और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये नॉट ट्रू। अब देखिए जैसे हमने कहा एक कंडीशन है आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है, मतलब किसी भी क्लास में पास होना है, तो वहाँ 3 सब्जेक्ट दिए गए और कहा गया अगर तीनों में पास होना है तभी आप पास करोगे। तो हमने लिखा सपोज करिए M1 ग्रेटर दैन 50 है एंड M2 इज ग्रेटर दैन 50 है। मतलब M1 के भी मार्क्स 50 से ज़्यादा होने चाहिए और M2 के भी मार्क्स 50 से ज़्यादा होने चाहिए। एंड मतलब दोनों में अगर आपके 50 से ऊपर मार्क्स हैं तभी आप पास होंगे, अदरवाइज नहीं। या हम चाहते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हो जाए, किसी भी एक सब्जेक्ट में 50 से ऊपर मार्क्स आ जाए तो आप पास हो जाएंगे। तो यहीं पे आप लगाएंगे क्या, और ऑपरेटर, मतलब M1 ग्रेटर देन 50 और M2 इज ग्रेटर देन 50, तो आपका ये हो जाएगा। नॉट क्या करता है, किसी भी कंडीशन के रिजल्ट को
सपोज करिए ये आपकी कंडीशन है और यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, तो अगर ये कंडीशन रिजल्ट ट्रू दे रही थी, अब नॉट लगा दिया तो ये रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स। मतलब ये निगेशन का काम करता है, किसी भी कंडीशन या किसी भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन निगेशन, किसी भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स को निगेट कर देता है। अगर उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू कर देगा। अब देखिए इसके बाद आपके होते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक, यूनरी ऑपरेटर ये सारे आपके थे बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। ठीक, सिंगल ऑपरेंड मतलब एक ही ऑपरेटर, तो यूनरी ऑपरेटर। ठीक, इसमें आपका एक होता है प्लस प्लस, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा होता है माइनस माइनस, ये क्या कहलाता है, इंक्रीमेंट, और ये आपका कहलाता है डिक्रीमेंट। ठीक, मतलब प्लस प्लस जो होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज करता है, इंक्रीज बाई 1। उसी तरह ये डिक्रीज बाई 1 करता है, बाई 1 ही करता है, या 2 या 3 नहीं करता है। अब देखिए सपोज कि ए की वैल्यू लिखी है 10 और हमने लिख दिया ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। उसी तरह यहाँ पे सपोज कि ए की वैल्यू है 10 और हमने ए माइनस माइनस लिखा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। ठीक, मतलब अगर हमने एक वेरिएबल जो थी उस पर हमने प्लस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर दी, तो प्लस प्लस मतलब 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो इंक्रीमेंट ए की वैल्यू 10 थी, तो 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस प्लस का मतलब ही होता है ए इक्वल टू ए प्लस 1, या ए माइनस माइनस का मतलब होता है ए इक्वल टू ए माइनस 1, मतलब 1 से डिक्रीज करना और 1 से इंक्रीज करना। अब देखिए जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्रीफिक्स और दूसरा होता है पोस्टफिक्स। देखिए एक आपका होता है प्रीफिक्स और एक आपका होता है पोस्टफिक्स। ठीक, प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर पहले होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और पोस्टफिक्स में जो आपका ऑपरेटर होता है, प्रीफिक्स में ऑपरेटर क्या होता है, पहले होता है, और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में होता है। ठीक, जब आपका ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर हो तो प्रीफिक्स, और जब आपका ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर हो तो पोस्टफिक्स। वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। प्रीफिक्स क्या करता है, इट फर्स्ट चेंज देन यूज, ये पहली वैल्यू अपने चेंज करेगा उसके बाद यूज होता है, और ये क्या करता है, इट फर्स्ट यूज, पहले यूज होता है और देन चेंज, और उसके बाद वैल्यू चेंज होती है। देखिए सपोज करिए ए की वैल्यू यहाँ पे 10 थी और हमने यहाँ लिखा ए या बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो यहाँ पे पहले ए की वैल्यू चेंज होगी, ए की वैल्यू 10 थी 11 हो जाएगी, उसके बाद बी में जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू जब 11 हो गई उसके बाद बी में गया तो बी में क्या जाएगा, 11। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सपोज करिए ए की वैल्यू 10 थी, हमने लिखा बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, पहले ट्रांसफर करेगा, पहले क्या करेगा, ट्रांसफर, बी में ए की वैल्यू जाएगी 10 और उसके बाद ए की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, 11। मतलब यहाँ पे ये पहले वैल्यू अपने अपडेट करेगा उसके बाद ट्रांसफर करेगा, और यहाँ ये पहले ट्रांसफर कर देगा और उसके बाद चेंज होगा। तो ट्रांसफर ए की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 10, तो ट्रांसफर क्या हुआ 10 और उसके बाद चेंज होकर ए की वैल्यू क्या हो गई, 11। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर होते हैं आपके आउटपुट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। ठीक, जैसे आउटपुट आते हैं आपको निकालने को, देखिए कैसे, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के। जैसे सपोज करिए ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है, हमने सी इक्वल टू लिखा ए प्लस 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 बी, तो ये और एक ये है, तो ए पोस्टफिक्स है, पोस्टफिक्स में फर्स्ट यूज क्या होगा 10, और ये प्रीफिक्स है फर्स्ट 10 तो 21, ए की वैल्यू क्या हो गई 31। अब देखिए इसमें एक ऑपरेटर जो होता है अगर मोर देन 1 टाइम यूज किया है तो नेक्स्ट स्टेप पे उसकी अपडेटेड वैल्यू यूज होती है।
अगर कोई ऑपरेटर मोर देन वन टाइम यूज हुआ है तो हर एक स्टेप पे, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे जो उसकी होगी अपडेटेड वैल्यू यूज होगी। देखिए कैसे, सपोज करिए ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 6, ठीक। हमने यहां लिखा C इक्वल टू प्लस प्लस ए और प्लस बी प्लस प्लस डिवाइड बाई प्लस प्लस ए। तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स है, कितना यूज हुआ 4, यहाँ पोस्ट फिक्स है तो यह क्या यूज हुआ 6, ठीक है। और डिवाइड बाई ए की वैल्यू 4 हो गई थी, अगले बार फिर यूज होगा तो कितनी हो जाएगी 4 के बाद 5, तो यहाँ पे 10/5, तो रिजल्ट कितना आएगा 2। मतलब फर्स्ट देखिए यहाँ पे 4 हुई, जब अगली बार गया तो 4 में ही एक इंक्रीमेंट करेगा तो कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। ये आपका होता है ये, ओके। इतना देखिए, बाकी प्रैक्टिस करिएगा इसके क्वेश्चंस और जो होगा वो देखते हैं।